नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछली क्लास आपने जो ली थी उसमें आपने विलोम शब्द को ठीक से पढ़ा होगा, देखा होगा। अब आज की क्लास में भी बेटा विलोम शब्द ही हैं, लेकिन उसका पार्ट 2 है, क्योंकि विलोम शब्द के मैंने 4 पार्ट बताए थे। पहला स्वतंत्र शब्दों द्वारा, और आज होगा विलोम शब्द होंगे उपसर्गों पर आधारित, यानी उपसर्गों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, उपसर्गों के आधार पर जो उपसर्गों पर निर्मित जो है वे शब्द जो बने हैं वो मैं आज कराऊंगी आपको। ठीक है बेटा। अब देखो, फिर बता रही हूँ कि कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई ये यूपी पुलिस में भी यही चलेगा क्या? बेटा यूपी यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, और बेटा जो यूपी पुलिस की जो भी वैकेंसी निकलने वाली है उनके लिए भी, और ये नेट है ना, और है जो दूसरे उनके लिए भी, और टीजीटी पीजीटी उनके लिए भी, ये सभी के लिए बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि आज जो हम पढ़ेंगे ये पार्ट 2 पर, आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द में ये शब्द है और ये विपरीत शब्द। बेटा ये हमने हमेशा देखा है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पूर्ण शब्द के पहले जो उपसर्ग लगाया जाता है, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। जो पूर्ण शब्द से पहले, पूर्ण शब्द से पूर्व जो लगाया जाता है उसे कहते हैं उपसर्ग। कीर्ति से पहले अप लगा दिया, ये अप उपसर्ग लगाया गया है, इनसे शब्द निर्मित किए गए हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो है आज हम करेंगे विलोम शब्द उपसर्गों पर आधारित। देखो, एग्जाम टाइम में कोई ये नहीं पूछेगा कि विलोम शब्द कितने प्रकार के होते हैं। विलोम शब्द में बेटा केवल ये पूछा जाएगा कि इसका विलोम शब्द बताइए, इसका विपरीत शब्द बताइए, है ना। तो बेटा शब्द हैं और विपरीत शब्द हैं। अब देखो, अगर हमें अर्थ पता होगा तो अब आराम से उसका आंसर लिखेंगे और बिल्कुल सही होगा। देखो, कीर्ति, कीर्ति होता है यश, भाई उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। ठीक है, और बेटा इधर जो है अपकीर्ति, जो ये अप है ना बेटा, अप, ये जो अप है ये है बिल्कुल उसका अपोजिट, यानी ये उपसर्ग लगाया गया है कीर्ति से पहले, अपयश या बदनामी। कीर्ति, अपकीर्ति। इसी तरह से आहूत, आहूत होता है आमंत्रित करना। मैंने इतने लोगों को आहूत किया, मेरे घर में जितने भी सदस्य आए सबको मैंने आहूत किया हुआ। आहूत निमंत्रित करना, आमंत्रित करना, बुलाना। और बेटा अनाहूत होता है बिना आमंत्रित किया हुआ या बिना बुलाया। तो बेटा बस क्या किया है, आहूत से पहले हमने लगाया अनाहूत। अनाहूत में आ जाएगा अन, मैं यही लिख देती हूं, जैसे देखो अन जमा आहूत, अन्न जमा आहूत। तो आहूत शब्द अपना पूर्ण है, लेकिन बेटा इसमें जो अन लगा है ना बच्चों, इसमें जो अन लगा है ना ये है अन उपसर्ग। क्या है बेटा, ये अन है उपसर्ग। ये पेन देखो इसे साफ दिख रहा होगा, उसे ठीक नहीं लिखा जा रहा था। तो अन जमा आहूत, अनाहूत, अन लगते ही शब्द में परिवर्तन आ गया। तो ये है विलोम शब्द आहूत, बुलाया गया या आमंत्रित किया गया, और अन जमा आहूत, बिना बुलाया बिना आमंत्रित किए कोई व्यक्ति आना, उसे कहते अनाहूत। इसी तरह से नैतिक, नीति संबंधी, जो नीति में आता है। लेकिन बेटा नीति में, नैतिक में जब हमने आ उपसर्ग लगा दिया ना, आ उपसर्ग, तो ये हो गया अनैतिक।
नैतिक, अनैतिक, नीति संबंधी या नीति के विरुद्ध। तो नैतिक और अनैतिक। आप हर एक शब्द में देखना, सब में मैंने उपसर्ग लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे विलोम शब्द में आएगा आप देख लोगे कि इसमें तो उपसर्ग लगाने के बाद ही तुरंत परिवर्तन आ जाएगा। सत्य, असत्य, उपसर्ग हो गया। इसी तरह से देखो, स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, अपने भले के लिए। और निस्वार्थ हो गया, निस्वार्थ हो गया बिना किसी स्वार्थ के, बिना अपना स्वार्थ देखे कोई कार्य करना, तो बिना किसी स्वार्थ के, ये हुआ निस्वार्थ। अब बेटा आगे है विवाद। विवाद होता है झगड़ा। और निर्विवाद में हमने क्या किया? निर्विवाद में बिना झगड़े के, तो इसमें आ जाएगा नि, या तो आप लिखोगे निर, या तो आप लिखोगे इसमें निर जमा फिर वो विवाद, नि जमा विवाद, वो निर्जमा विवाद, निर्जमा विवाद। ठीक है, बिना झगड़े के, निस्वार्थ, निर्जमा स्वार्थ, बिना स्वार्थ के। इसी तरह से तुकांत। तुकांत क्या होता है? तुकांत होता है काव्य पंक्ति का अंतिम भाग। जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं, कोई चौपाई पढ़ते हैं, कोई भी दोहा पढ़ते हैं, तो उसमें अंत में तुक लगा होता है। तुक्की, तुक लगना, बिल्कुल। अब तो रे मनुष्य जाग, अब खुल गए हैं तेरे भाग, तो क्या, अब आगे आगे भाग, है ना। तो क्या है, अब क्या है, भाग, जाग, एक ये जो चौपाइयाँ होती है इनमें, तो ये सब जो होते हैं ना, ये क्या है, अंत में तुक लगती है। तो तुकांत, अतुकांत। इसमें उपसर्ग हो गया। तुकांत हुआ काव्य पंक्ति का अंतिम भाग, वो भागांत में तुक लगाना, और अतुकांत में तुक रहित, कोई तुक ही नहीं लगता। काव्य ऐसे ही है, उसमें कोई तुक नहीं लगाया गया, तो इसीलिए वो है अतुकांत। आवर्तक, आवर्तक करना, दोहराना, किसी चीज की पुनरावृत्ति करना, आवर्तक दोहराना। और परावर्तक, परावर्तक पलटना। परावर्तक में कैसे आएगा? ये जो है ना, पर जमा आवर्तक, ये जो है पर जमा आवर्तक, परावर्तक। ठीक है, पर जमा आवर्तक, परावर्तक। अब इसी तरह से आरोहण, ध्वज आरोहण किया गया। आरोहण फहराना, ऊंचा उठाना, आगे बढ़ना, चढ़ना, ये होता है ध्वज आरोहण। इसे कहते हैं आरोहण, फहराना, चढ़ना, ऊंचाई छूना। और बेटा अवरोहण, अवरोहण होता है गिरावट या पतन। इसमें क्या है, अब उपसर्ग है। आपने देखा होगा यहाँ से लेकर के मैंने हर जगह उपसर्गों का प्रयोग किया है, उपसर्ग युक्त मैंने शब्दों को लिया है। और बेटा सब जगह, सब जगह इसमें आपकी अप है, इसमें अन, इसमें निर, इसमें निर, इसमें अत, इसमें पर, और इसमें अब। तो कहने का मतलब है कि कुछ विलोम शब्द जो आज पार्ट 2 है, पार्ट 2 में क्लास सेकंड हुई है आज, और इसमें पार्ट 2 ही लिया गया है। इसमें है किससे, उपसर्गों के आधार पर विलोम शब्द। तो मेरे विचार से आज की क्लास आपको समझ आई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक बार इसको और देख लेंगे, और कल फिर क्लास लेती हूँ। तब तक ले आज्ञा दीजिए, अपना ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।